हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका एनडीए मैथमेटिक्स की। तो अगर आप सीरियसली एनडीए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, राइट। तो अब हम जो यहाँ पे बात करेंगे, हमने इससे पिछले वाली वीडियो में बात की थी आपका जो नॉर्मली आपका वेन डायग्राम होते हैं जिसमें हम ए और बी को ले कंबाइन करके जो फॉर्मूला बनाते हैं। एक तो हमने वो फॉर्मूला डिस्कस किया था, दूसरा तीन गोलों को लेकर के कंबाइन फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, उसके क्या क्या उसमें बेसिक्स रहते हैं, तो उनके बारे में हमने डिटेलिंग जानी थी। तो अब उसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की, तो वो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। तो अगर मैं पहला डायग्राम बोलूँ, ये जो आपका डायग्राम है, ठीक है, तो ये जो आपका मैंने यहाँ पे गोला, ये आपका मैंने एक स्क्वायर शेप बनाया है या रेक्टेंगल शेप बनाया है, तो ये आपका पूरा दिखा रहा है यूनियन को, ठीक है। यूनियन से मेरा मतलब है क्या, मतलब यूनियन भी नहीं कहोगे आप, यूनिवर्सल सेट कहोगे जिसमें सब कुछ आता है। ऐसा सेट जिसमें सब कुछ आता है वो क्या हो गया, आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पे ए ले लिया, मैंने यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इस वाले सेट की, तो ये आपका पी ए है, राइट। तो ये अगर मैं यहाँ पे कंबाइन कर दूँ, इसको पूरा ऐसे बना दूँ, तो ये क्या हो गया, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पी ए की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पी ए की बात कर रहा हूँ। या नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे पी ए को छोड़ो, बहुत सिंपली आपको समझाऊं, तो पी को लगा के कंफ्यूज नहीं हो रहा है क्योंकि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट तो नहीं, मैं नॉर्मली यहाँ पे ए सेट की बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा आपका क्या दिखा रहा है, ए को, तो ये आपका ए वाले सेट को दिखा रहा है, राइट। अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, अगर मुझे ए डैश का क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये आपका यूनिवर्सल है, ये आपका ए सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है क्या, यू माइनस ए। यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो तो सिंपली क्या हो जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन, सिर्फ इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब दूसरी हम बात करते हैं, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम था आपका। अगर मैं बात करूं पी ए, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, चलो सिंपल ए यूनियन बी समझ लो। नॉर्मली अगर मैं इसके आगे पी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पी ए की बात करो, पी ए डैश की बात करो, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। नॉर्मली करना है कैसे, आपको इसी वे में करना है और इसी तरीके से करना है, ठीक है। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए और बी का यूनियन, यानी कि ये आपका आ गया ए, ये बी, और ये आपका बना दिया आपने ए यूनियन बी, और ये किस में आ गया, आपका एक यूनिवर्सल सेट में आ गया, राइट। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह, ध्यान दीजिएगा, ऐसा, मतलब u माइनस दिस, इसका मतलब हुआ क्या, u माइनस ए यूनियन बी, तो इसी को बोलेंगे आप a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका a यूनियन b, इसको छोड़ के सारा, तो ये क्या हो जाएगा आपका a, ये आपका u है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, किसको रिप्रेजेंट करेगा, p a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो बिल्कुल बेसिक चीज थी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। डी मॉर्गन जो लॉ होता है वो क्या कहता है आपका, जैसे मान लो आपका एक सेट है, ठीक है, उसमें हम यूनियन को लेके अगर बनाए पी ए यूनियन बी, तो ये आपका क्या होता है, यहां से ये हटा दो अभी। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ये क्या आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका डी मॉर्गन लॉ की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब जरा इसको करके देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू कि कैसे ये हो रहा है, तो और ज्यादा आपको इजीली समझ में आएगा। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी है, मुझे बात करनी है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की, तो ये उसका डायग्राम बन गया। ये क्या दिखा रहा है आपका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूं, तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट बनाऊं, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट बनाऊं, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, मैं अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बनाऊं, यहां पे बी को मैं छोड़ दे रहा हूं और बात कर रहा हूं मैं ए के कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है, बी वाले के लिए जगह छोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये ए का कॉम्प्लीमेंट बनाऊं तो ऐसा बनेगा ना,
ध्यान देना, इतना पूरा जाएगा। अभी बी का आपको खाली यहां पे इमेज दिखा रहा हूं, ये बी वाला आप ऐसे मान के चलो कि बी यहां पे है ही नहीं, ठीक है। ये आपका क्या दिखा रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट बनाऊं तो क्या दिखाएगा आपको, ध्यान देना। बी का ये आपका बी, ये ए, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या दिखाएगा, जो बी ना हो। ध्यान देना, बहुत काम की बात है, ये आपको ध्यान देना है। इसको थोड़ा ऐसे समझ लो, ये मैंने बनाया ए का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ये ए वाला पार्ट है। ये बनाया मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे ये बी वाला पार्ट है, बी को छोड़ के सारा, और जो बाहर आपका ये है वो यू, और ये यू, और मुझे क्या लेना है, इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लेना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो दिख क्या रहा है आपको, ध्यान से देखना। तो यहां पे जो आपको कॉमन दिखेगा, देखो ये बाउंड्री, ये बाउंड्री के जो बाहर का हिस्सा है, यानी कि ये आपको कॉमन देखने को मिलेगा। ध्यान से देखो, सिर्फ यही आप कॉमन देख पाओगे, क्योंकि अगर मैं वाला पोर्शन यहां पे घिरा हुआ है तो ये पोर्शन आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा, और यहां पे अगर ये पोर्शन घिरा हुआ है तो ये पोर्शन यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हिस्सा या ये हिस्सा ही सेपरेट है, ये कॉमन में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। ये हिस्सा क्या होता है आपका, कॉमन पार्ट। तो यहां पे आपका क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ बाहर की बाउंड्री, ये जो आप देख रहे हो इसकी बाहर की बाउंड्री, ये इसके बाहर की बाउंड्री, सिर्फ यही कॉमन आ रही है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रही है। ध्यान दो, तो यही आपका वेन डायग्राम का क्या है, फंडा है, जो आप यूज करते हो, और ये डी मॉर्गन लॉ में कैसे यूज है आप इसको देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, और एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको समझा सकते हो। कोई भी आप एग्जाम्पल लो, उसके थ्रू भी आप समझा सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ए आपका कितना है, 1 2 3 एक सेट है, और बी सेट कितना है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं निकालूं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना निकल के आएगा आपका, 1 से लेके 5, 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, उसमें जो कॉमन टर्म है उनको रिपीट नहीं करेंगे, और पूरा जितने आ रहे हैं, मतलब ऐसे टर्म जो ए और बी को मिला के बन रहे हो। तो यहाँ पे जो ए और बी का यूनियन है, तो मैं कह सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ दिस एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 5, तो दोनों को कंबाइन करके मेरा एक नया सेट ए यूनियन बी ये बन गया। और इसके अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, तो कितना आएगा ये आपका कितना आएगा, u माइनस ए, ठीक है। अगर इनका u लिया जाए 1 से लेके 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये अगर मैं इसका एक यूनियन सेट लूं, एक यूनिवर्सल सेट लूं इसके लिए, ए और बी के लिए, तो यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 तक जा रहा है, तो अगले 5 तक का मतलब 6, अगले 5 क्या हो जाएंगे आपके 6 7 8 9 10। तो ये ए और बी का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो मैं कह रहा हूं ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा आपका, u माइनस ए, u में से ए को माइनस कर दो, तो u और a में से जो कॉमन एलिमेंट है, वो कॉमन एलिमेंट u में से, मतलब u और a, जो मैंने यहाँ पे दो सेट लिए हैं, तो u और a में जो कॉमन एलिमेंट आपका u में आ रहे हैं, तो वो एलिमेंट u से हट जाएंगे। a और u के जो कॉमन एलिमेंट है, वो एलिमेंट आपका u से हट जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका, a आपका 3 तक है, तो ये आपका बचेगा 4 5 6 7 8 9 10, राइट। और अगर मैं b का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो b का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, u माइनस बी, b का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, u माइनस बी। जो u और b में कॉमन एलिमेंट है, वो कॉमन एलिमेंट कहां से हटेंगे, u से हटेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 5 तो इसमें है, तो 6 7 8 9 10, सिंपल सी बात। तो अगर मैं निकालूं क्या निकालूं, देखो a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो a का कॉम्प्लीमेंट है और जो b का कॉम्प्लीमेंट है उसमें कॉमन क्या है वो मुझे लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ से 6 7 8 9 10, और यहाँ पे कितना है आपका 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 7 8 9 10 आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 6 7 8 9 एंड 10 आपका क्या आ रहा है,
कॉमन आ रहा है। तो देखो इसको चेक करो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ये क्या आपका ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप ऐसे भी इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और वेन डायग्राम के थ्रू कैसे सॉल्व करोगे वो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। तो उसी के थ्रू आप इस सेकंड वाला प्रूफ करके मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपना रिएक्शन बताएंगे कि आपसे प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको एक दोनों जो पार्ट हैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर नहीं समझ में आए या आपको जो भी टॉपिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप कमेंट सेक्शन में उनको जरूर लिखें ताकि मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि कौन से जो प्रॉपर्टीज हैं सेट की या रिलेशन एंड फंक्शन की जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, राइट। तो आई होप गाइस कि आप अगर सीरियसली इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आपको वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर आपको कोर्स के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहे हैं तो आप उन पे कॉल करके कोर्स की पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो गाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।